दीपेंद्र हुड्डा नहीं बल्कि नवीन जयहिंद रोहतक लोकसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं। जिस प्रकार से बीजेपी ने एक वर्ग बनाम 35 वर्ग का पूरा खेल राजनीतिक हरियाणा में बनाया है, उसको तोड़ने के लिए कांग्रेस ने भी अपनी रणनीति बना ली है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब राहुल गांधी हरियाणा में आए थे तब पूरी नब्ज वो देख करके गए थे कि हरियाणा में क्या कुछ हालात हैं, कैसे यहाँ पर चुनाव जीता जा सकता है। उसके साथ एजेंसियां भी होगी, तमाम जो भी खेल चुनावी होते हैं कहीं ना कहीं वो जरूर होंगे उनके साथ, तभी तो अब हरियाणा में कांग्रेस का ग्राफ बढ़ा है। तो ऐसे में नवीन जयहिंद क्यों जरूरी है रोहतक लोकसभा में, जबकि वो एक वर्ग का बाहुल्य क्षेत्र है। तो इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। और नवीन जयहिंद ही क्यों, और जबकि वो आम आदमी पार्टी का प्रदेशाध्यक्ष रहा है, हाल फिलहाल वो ब्राह्मण समाज के साथ यूथ और तमाम अगर सामाजिक कामों में देखें तो वो आगे मिलते हैं, तो वही क्यों, इसी पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा से पहले आप भी कमेंट्स बॉक्स में राय छोड़ दें कि अगर नवीन जयहिंद रोहतक लोकसभा से उम्मीदवार कांग्रेस बनाती है तो क्या कुछ उसके परिणाम होंगे, यानी कि क्या कांग्रेस सीट निकाल पाएगी। आपके कमेंट्स बॉक्स में आप राय जरूर दें। सभी को नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप खंडेलवाल, द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज। याद है आपको 2019 का चुनाव, क्योंकि उस वक्त लग रहा था कि दीपेंद्र हुड्डा रोहतक की सीट तो निकाल ही लेंगे, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा ने रोहतक में काम इतने करवाए रोहतक लोकसभा में कि गिनवाना मुश्किल हो जाएगा। वहां पर हॉस्पिटल से लेकर के तमाम वो सुविधाएं दीपेंद्र हुड्डा ने करवाई। और सबसे बड़ी बात यही है कि दीपेंद्र हुड्डा के पिता जो कि भूपेंद्र हुड्डा है वो वहां से सीएम रहे, और सीएम रहते हुए उन्होंने भी इतने विकास कार्य रोहतक में करवाए, पूरा प्रदेश में इस बात का ढोल बजा था कि हरियाणा में सबसे ज्यादा जो काम है वो रोहतक में हुआ है। हरियाणा में भेदभाव भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया है, लेकिन उसके बावजूद भी रोहतक लोकसभा से दीपेंद्र हुड्डा चुनाव हार गए। ऐसा क्या हुआ कि दीपेंद्र हुड्डा की लोकप्रियता होते हुए, बाहुल्य क्षेत्र उनका होते हुए, तब भी वो चुनाव हार गए। सबसे बड़ा कारण वहां पर जो बीजेपी की रणनीति थी वो भारी पड़ी, क्योंकि बीजेपी जो चुनाव जीतती है वो मैनेजमेंट से जीतती है। उसकी रणनीति बारीकी से होती है कि हर जगह पर जातिवाद, धर्म, विकास, कहां क्या कुछ, यानी कि कहते हैं ना कि कहां पुर्जा फिट करना है कि मशीन चालू हो जाए, वही पुर्जा वो लोग फिट करते हैं। तो उन्होंने जो पुर्जा फिट किया था वो जाट आरक्षण के दौरान जो आपस में जहर जातिवाद का फैला था, उसी जहर की वजह से 2019 के चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा चुनाव हार गए। और उसका जो जाट आरक्षण हुआ था ना, उसका सबसे बड़ा केंद्र रोहतक सोनीपत तो रहा था। तो रोहतक के अंदर, रोहतक शहर के अंदर दीपेंद्र हुड्डा का हारना, आप इस बात को समझ लीजिए कि जो आरक्षण की आग थी जिसमें 35 बनाम खास तौर पर सैनी समाज की दुकानें जलाई गई थी, वो भी एक बड़ा कारण था। क्योंकि आपने देखा उस वक्त कितना नुकसान हुआ था, तो लोगों के अंदर वो जहर था कि वो कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने करवाया है। लेकिन वो एक अलग विषय है। लेकिन जिस प्रकार से वो एक माहौल क्रिएट किया गया था, उसका फायदा बीजेपी को सीधे तौर पर मिल गया था। आज इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं रोहतक लोकसभा के ऊपर कि नवीन जयहिंद क्यों जरूरी है।
रोहतक लोकसभा के अंदर 16 लाख वोटर हैं, जबकि 10 लाख वोटर 35 वर्ग के हैं, और जो 6.50 लाख है वो वोट एक वर्ग की है। अब समझा जा सकता है कि इतने बड़े वोट बैंक के बावजूद भी यानी कि एक वर्ग का वो हार गए। यानी कि कहीं ना कहीं यही समझा जा सकता है कि जो 35 जाति का फार्मूला बीजेपी का था वो कामयाब हो गया। वहां पर जो अरविंद शर्मा को ला करके ब्राह्मण समाज को दे करके उसका फायदा भाजपा को हुआ था। आप समझिए इस बात को कि जो भाजपा का नाम जो 35 वर्ग का जो ध्रुवीकरण को तोड़ने के लिए कांग्रेस ने भी अब 35 वर्ग का ही सहारा लेना पड़ रहा है। अब समझते हैं कि अगर भाजपा से जो नाम फिलहाल जो चर्चाओं में है रोहतक लोकसभा में, अगर मनीष ग्रोवर वहां से आ जाते हैं तो वो पंजाबी समाज से हैं, उनके भी वहां पर 1.15 लाख वोटर हैं। तो वहीं अगर कांग्रेस से नवीन जयहिंद को वो टिकट दे देते हैं तो नवीन जयहिंद ब्राह्मण समाज से आते हैं तो 1.30 लाख वोट उनके हैं, तो इनके 1.15 तो 1.30, तो सीधा सीधा जो बीजेपी ने फायदा 2019 के चुनाव में लिया था वही फायदा अब कांग्रेस लेने की फिराक में है। अब जो दूसरी जातियां हैं उनके भी एक बार हम जो वोटर हैं उन पर निगाह मार लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो अनुसूचित जाति है उनके भी 3 लाख वोटर हैं, तो वहीं जो अग्रवाल समाज हैं उनके भी 60,000 वोटर हैं। तो पूरा समीकरण है जो कि एक तरफ भाजपा तो दूसरी तरफ कांग्रेस अपनी निगाहें लगाए हुए हैं। दिल्ली के नजदीक रोहतक और सोनीपत जो लोकसभा है वो कांग्रेस के लिए अति महत्वपूर्ण है। वैसे तो सभी हैं लेकिन इन पर खास निगाहें कांग्रेस की इस वक्त हैं। तो जैसे मैंने बताया कि रोहतक के अलावा कलानौर से भी कांग्रेस की हार हुई थी। अब चलते हैं मेन पॉइंट, नवीन जयहिंद क्यों जरूरी है। नवीन जयहिंद को आप पिछले मेरे ख्याल से 2 साल से आप देख रहे हैं कितने एक्टिव नजर आ रही हैं। वो जो उनका प्रोजेक्ट था खैरा फूफा जिंदा है, सुपर डुपर हिट रहा था हरियाणा के अंदर, उससे नवीन जयहिंद ने जो बुजुर्ग हैं उन बुजुर्गों को अपनी तरफ कर लिया था। यानी कि बुजुर्गों का जो बड़ा वोट बैंक है पेंशन का, खैरा फूफा जिंदा के माध्यम से जो उसका फायदा नवीन जयहिंद के साथ अगर कांग्रेस उम्मीदवार बनाती है तो बड़ा फायदा नवीन जयहिंद को हो सकता है। दूसरा फायदा जो ब्राह्मण समाज को लेकर के नवीन जयहिंद बार बार उठा रहे हैं, ब्राह्मण समाज में जिस तरह से वो नेता बनकर उभरे हैं उसका फायदा उन्हें रोहतक में तो मिलना है, लेकिन जो पहरवार का मामला है उसका फायदा तो ब्राह्मण समाज नवीन जयहिंद को देगा ही देगा। इसे नाम ब्राह्मण हो गए, बुजुर्ग हो गए, सबसे बड़ा वोट बैंक युवा का जो मामला है बड़ा नवीन जयहिंद ने तरीके से उठाया। जो नौकरियों को लेकर के है या फिर दूसरे जो मामले हैं उनमें नवीन जयहिंद ने बड़ी अपनी आगे बढ़े उसमें, और आगे बढ़ करके जो युवा है उनका साथ दिया। तो अब युवाओं पर भी नवीन जयहिंद की नजर थी, तो इसलिए ये जो 3 मामले हैं, एक में युवा को उन्होंने, दूसरे में बुजुर्गों को, और तीसरा जो उसका समाज है ब्राह्मण समाज है, बड़ी रणनीति से तरीके से यानी कि नवीन जयहिंद ने काम किया है। और इसलिए अब कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर उन्हें देखा जा रहा है। और आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका यहां पर है। अगर इंडिया गठबंधन है तो ठीक है, लेकिन कहीं कहीं के
केजरीवाल को भी संदेश है कि मुझे आपने परखा नहीं, क्योंकि मैं दूसरी तरह की राजनीति करता हूं। जब प्रदेश अध्यक्ष थे तब भी नवीन जय हिंद के कारनामे हम सब ने देखे थे। जिस प्रकार से उन्होंने गाय के नाम पर विधायकों के खूंटा गाड़ा था, गीता को लेकर के भी उन्होंने बहुत से ऐसे कार्यक्रम चलाए थे जो कि वो हरियाणा में हिट हुए थे। अब नवीन जय हिंद छात्र नेता रहा है, उसके बाद आम आदमी पार्टी में प्रदेशाध्यक्ष रहे हैं। बीच में उनकी लाइफ डिस्टर्ब भी हो गई थी, क्योंकि उनकी पत्नी ने उनको तलाक दे दिया था, स्वाति ने। तो उसके बाद से उनका एक बार ट्विटर पर जब बग्गा को लेकर के वो आमने सामने भी हो गए थे, तो खैर वो एक पर्सनल उसकी लाइफ है। लेकिन रोहतक लोकसभा में कांग्रेस अगर टिकट दे देती है तो दीपेंद्र हुड्डा की बजाय अब नवीन जय हिंद मजबूत होते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में दीपेंद्र हुड्डा चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, उस पर हम जल्दी ही एक विश्लेषण करेंगे। अब अंतिम आपकी राय, आपके कमेंट्स मैंने पहले भी पूछ लिया था, फिर पूछता हूं कि नवीन जय हिंद को अगर कांग्रेस टिकट दे देती है तो कितना फायदा कांग्रेस को होगा, क्या वो सीट निकाल पाएंगे? आपकी राय कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर दें। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश। मिलते हैं एक नए विश्लेषण, नए मुद्दे में। तब तक मुझे दें इजाजत। जिंदाबाद।